आज हम आए हैं थर्मोडायनेमिक्स की लैब के अंदर और यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं बॉयलर। बॉयलर यानी कि हमारा स्टीम बॉयलर। स्टीम बॉयलर हम लोग आप देखेंगे कि हाउ बॉयलर वर्क। बॉयलर आर ऑफ टू टाइप्स, तो फायर ट्यूब बॉयलर एंड एक वाटर ट्यूब बॉयलर। बॉयलर दो तरीके के होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। तो आज हम लोग देखेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है बेबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर का। तो यहाँ पर हम आज स्टडी करेंगे और एक मॉडल के द्वारा स्टडी करेंगे बेबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर। ये आपका बेबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर आपका रखा हुआ है यहाँ पर। आज हम इसकी स्टडी करेंगे। आज मैं इसको इंट्रोडक्शन विद बेसिक वर्किंग एंड एसेसरीज एंड माउंटिंग्स ऑफ द बॉयलर्स के बारे में आपको सब चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, आइए मेरे साथ देखते हैं आपका बेबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर। इस बॉयलर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्कुल बेसिक बता दूँ तो इस बॉयलर के अंदर क्या होगा। हमारे पास ये जो बॉयलर है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ये बेबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर है। यहाँ पर हमारी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होती है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। बेसिक फंक्शन ऑफ बॉयलर क्या होता है? टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। पानी को स्टीम के अंदर कन्वर्ट करना हमारा बेसिक फंक्शन है बॉयलर का, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पानी को स्टीम में तो हमारा कुकर भी करता है, घर के अंदर जो प्रेशर कुकर होता है वो भी हमारा पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है। मगर यहाँ पर जो हमारा बॉयलर होता है उसका मेन फंक्शन होता है कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, चलिए आप देखते हैं यहाँ पर जो बेसिक कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो आपका पूरा का पूरा ड्रम दिखाई दे रहा है ऊपर, दिस ड्रम इज़ स्टीम ड्रम, इसको वाटर स्टीम ड्रम बोलते हैं। इसके अंदर हमारा वाटर एंड स्टीम दोनों ही एक साथ रहते हैं। एज़ आपको पता है कि पानी का जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो वाटर हमेशा नीचे रहता है और जो स्टीम है वो ऊपर रहती है। तो दोनों ही एक साथ रहेंगे। मगर स्टीम आप कैसे पहचानेंगे? स्टीम जो है मोस्टली हाफ से ऊपर रहेगा, वाटर हाफ से नीचे रहेगा। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर कुछ वॉल्व लगाई गई हैं। एक तो यहाँ पर प्रेशर वॉल्व होती है, एक होती है आपकी वाटर लेवल इंडिकेटर। तो वाटर लेवल इंडिकेटर आपको बताएगा कि इस ड्रम के अंदर कितना वाटर होता है। इसके बाद आपके पास कुछ और मेन कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ चिमनी, और ये जो आपके ब्लैक कलर के ट्यूब्स दिख रहे हैं दिस इज़ वाटर ट्यूब्स, इसके अंदर वाटर फ्लो करता है। आफ्टर दैट यहाँ पर एक जो ये स्पेस है, यहाँ पर ये स्पेस फॉर ग्रिड, ये फायर ग्रिड है, यहाँ पर आपकी फायर मूव करती है। इसके अलावा ये जो रेड वाले पाइप्स हैं दिस इज़ फॉर सुपर हीटर्स। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम वन बाय वन करके इसकी चीज़ें देखते चले जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं वर्किंग समझाता हूँ कि हमारा जो पानी है वो स्टीम तक कैसे पहुँचता है, स्टीम कैसे बनता है, आपका जो वाटर है वो स्टीम कैसे बनता है। यहाँ पर मैंने बताया आपको जो स्टीम ड्रम है, स्टीम ड्रम में क्या होगा? वाटर होगा। तो वाटर नीचे की तरफ होगा, हाफ वाटर मैंने बताया नीचे की तरफ होगा। तो जो वाटर होगा वो इन दो पाइप्स के थ्रू, वाटर जो होगा वो इन दो पाइप्स के थ्रू आपके इस कंपोनेंट के अंदर आएगा। इस कंपोनेंट को बोलते हैं हेडर। इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? हेडर बोलते हैं। क्योंकि इस कंपोनेंट से क्या होगा, आपके जो वाटर है वो यहाँ पर अलग अलग ट्यूब्स के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। ये बहुत सारे ट्यूब्स यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर जो है स्प्रेड होता चला जाएगा। तो यानी कि उसका जो एरिया है, वाटर का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा हीट यहाँ पर पूरे सेक्शन के अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, टेम्परेचर बड़ा हाई होता है। तो पानी आपका गर्म होता है, आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर वो स्टीम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वो क्या होगा, स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो उसका टेम्परेचर राइज़ होगा, टेम्परेचर राइज़ होने पर डेंसिटी डाउन होती चली जाएगी। तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली डेंसिटी डाउन होने पर वो पोजीशन रेज कर लेगा अपनी, तो वो थोड़ा आगे आता चला जाएगा। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना वो ऊपर जाएगा। ठीक है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ऊपर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फायर है, यहाँ पर फायर होती है, तो फायर मूव करती है। फायर मूव किस तरीके से करती है? फायर मूव करती है इस तरीके से ऊपर आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे इस तरीके से आएगी, यहाँ पर ऐसे आएगी। फायर में फ्लू गैसेज होती हैं। फायर तो यहाँ पर जल रही है मगर हमारे पास फ्लू गैसेज होती हैं। फ्लू गैसेज मीन्स जो हॉट एयर है, बहुत ज़्यादा जो हॉट एयर है वो यहाँ पर आपकी इस तरीके से मूव करेगी। ये डायरेक्शन देने के लिए बैफल्स लगे होते हैं, तो डायरेक्शन बैफल्स देते हैं। तो बैफल्स क्या कहते हैं? डायरेक्शन देते हैं। तो वो जो आपकी फ्लू गैसेज हैं वो आपकी यहाँ से इस तरीके से मूव करते हुए फिर ऊपर आएगी। यानी कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके इन एरिया पर ही, इन जो ट्यूब्स हैं इनके ऊपर ही हीट सबसे ज़्यादा है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये आपका मूव होते हुए इस तरीके से आते हुए और ये यहाँ आउटसाइड की
के लिए आपकी चिमनी है और वो चिमनी से होते हुए आपकी बाहर चली जाती है। इतनी सिंपली नहीं जाती, और भी बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं। क्योंकि ये मॉडल है तो यहाँ पर हर चीज़ नहीं मिलेगी आपको, बट यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो आपका फ्लू गैसेज है वो यहाँ से जनरेट होती है और जनरेट होते हुए इस तरीके से मूव करते हुए आपकी चिमनी से बाहर चली जाती है। इस बीच जो ये आपकी वाटर है वो इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है, वो अपने आप को इतना गर्म कर लेता है कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो है ऊपर जाता है। ऊपर दोबारा जाने के बाद ये कहाँ पर आ जाता है, ड्रम के अंदर। ड्रम के अंदर आ जाता है तो यहाँ पर आगे सेपरेट रहता है, वाटर नीचे रहता है, स्टीम ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सैचुरेटेड स्टीम आपकी ऊपर रहती है। ये आपका यहाँ पर स्टीम, ये आपका जो वॉल्व है ये आपकी मेन स्टीम वॉल्व है। मेन स्टीम वॉल्व से क्या होगा, आप स्टीम इसको देखेंगे, स्टीम यहाँ से आपकी इससे ट्रांसफ़र होगी मेन स्टीम वॉल्व पर, और इस पाइप के थ्रू ये चली जाएगी आपकी, यहाँ पर देखिए इस रेड वाले पाइप्स के अंदर। ये हेडर है, यानी कि ये सुपर हीटर है, मैंने बताया था सुपर हीटर में हेडर है। सुपर हीटर का फंक्शन है कि जो सैचुरेटेड स्टीम है उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना। जो सैचुरेटेड स्टीम है उसको सुपर हीटेड स्टीम के अंदर कन्वर्ट करना। तो जो आपकी सुपर हीटेड स्टीम होगी उसके अंदर आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर कंटेंट होंगे वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। क्योंकि जो आपकी इन फ्यूचर आपकी जो स्टीम यूज़ होने वाली है वो टरबाइन के अंदर आप स्टीम को सुपर हीटेड फॉर्म में ही इस्तेमाल करेंगे, आप उसको जो है सैचुरेटेड फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपका जो सुपर हीटर है इससे क्या होगा, सुपर हीट होगा। जो भी आपकी जहाँ पर टेम्परेचर है उस टेम्परेचर की वजह से आपकी जो स्टीम है वो दोबारा से अपने आप को गर्म करेगी और अपने आप को सुपर हीट कर लेगी। और उसके बाद ये जो आपका रेड पाइप से डायरेक्टली आउटटेक निकल रहा है इसका कहाँ पर, टरबाइन में। ये डायरेक्टली जाता है टरबाइन में, इसके बाद ड्रम का कोई रोल नहीं है। इसके बाद डायरेक्टली ये जो जाता है टरबाइन के अंदर जाता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका मैंने जो बताया आपके मेन वाटर पाइप्स हैं, वाटर स्टीम पाइप्स हैं, उसके बाद ड्रम हो गया आपका और ये सुपर हीटर हो गया यहाँ पर। तो ये आपके कुछ वर्किंग है। तो यहाँ पर जो गैसेस हैं, फ्लू गैसेस हैं, फ्लू गैसेस मीन्स जो हॉट गैसेस आती हैं वो किस तरीके से होंगी। यहाँ पर आपके पास एरिया है बर्न करने के लिए, कोल को या फिर जो आपका फ्यूल होगा वो आपका बर्न होगा। उसके बाद वो फ्लो करेगा आपके बैफल्स के थ्रू, जो डायरेक्शन मिलेगी। उसके बाद वहाँ से वो चिमनी के थ्रू बाहर चला जाएगा और कुछ जो है बॉटम ऐश के रूप में नीचे भी हम लोग इसको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि बैबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर आपका बहुत इंपॉर्टेंट बॉयलर है। तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि फायर के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो जगह जगह पर क्या किया गया है, यहाँ पर वेंट्स गिवन है, दीज आर द वेंट्स, डोर्स, दीज डोर्स आर फॉर द ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो डोर्स हैं आपके, ये डोर्स आपके ऑक्सीजन के लिए गिवन होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स लगाए गए हैं जो कि आपकी ऑक्सीजन को मेंटेन करते हैं। क्योंकि फायर्स जो होती है आपकी उसके बिना ऑक्सीजन के वो नहीं हो पाती, फायर के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है एक बैबकॉक एंड विल्कोक्स जो कि एक वाटर ट्यूब बॉयलर है। इसकी कुछ एसेसरीज़ और माउंटिंग्स भी हम लोगों को देखनी है, तो वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं। एसेसरीज़, व्हाट आर एसेसरीज़ ऑफ द बॉयलर एंड व्हाट आर द माउंटिंग्स ऑफ द बॉयलर, ये क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको यहीं पर ही क्लियर करता हूँ कि जो एसेसरीज़ होती हैं वो डिवाइसेस होते हैं। एसेसरीज़ वो डिवाइसेस होते हैं किसी भी बॉयलर के जो कि उसकी थर्मल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए काम आते हैं। एसेसरीज़ वो डिवाइसेस होते हैं जो कि किसी भी बॉयलर की थर्मल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए काम आते हैं। और माउंटिंग्स वो होते हैं जो कि आपकी सेफ्टी के लिए यूज़ होते हैं, बॉयलर की सेफ्टी के लिए यूज़ होते हैं। तो मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ जो कि सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आपकी जो सेफ्टी है आपका, दिस इज़ फॉर सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व में क्या होगा, अगर कभी इसका प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो सेफ्टी वॉल्व अपने आप को, जैसे कुकर की सीटी होती है, ये अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करती है। डेड वेट सेफ्टी वॉल्व है, तो यहाँ से आपका जो एक्स्ट्रा स्टीम होगी वो आपकी बाहर आ जाएगी। इसके अलावा आपके पास वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर एक है फीड चेक वॉल्व, दिस इज़ फॉर फीड चेक वॉल्व। जब भी आपका वाटर कम होता है या फिर यहाँ पर लेवल वाटर का मेंटेन नहीं होता है तो फीड चेक वॉल्व से फीड आती है वाटर की। तो जो डीएम प्लांट से डायरेक्टली वाटर आता है वो आपके ड्रम के अंदर फीड चेक वॉल्व के थ्रू आता है जब भी आपको मेकअप करना होता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा एक मैन होल होता है, दिस इज़ फॉर मैन होल। कभी अगर मेंटेनेंस में आपका बॉयलर होगा तो आपको क्या होगा, इस बॉयलर को ओपन करते हैं, यहाँ पर इतनी स्पेस होता है कि
एक दो लोग अंदर जा सकें और उसको प्रॉपर मशीन के थ्रू या फिर मैनुअली इस बॉयलर ड्रम की भी सफाई हो सकती है। ठीक है, ये कुछ डिवाइसेस हैं, प्रेशर गेज बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये सब चीज़ें जो यूज़ होती हैं एज अ माउंटिंग्स यूज़ होती हैं। अभी एसेसरीज़ की मैं बात करूँ तो एसेसरीज़ वो होती हैं जो थर्मल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए काम आती हैं। तो यहाँ पर आपका एक लगा होता है एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर क्या होता है, आपकी जो हवा आ रही है, एयर आपकी जो एज ए यूज़ करते हैं सेकेंडरी एयर, जो कि आपकी ओपनिंग से भी होती है, उसको हम पहले ही थोड़ा सा टेम्परेचर उसका हाई कर लेते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जो फ्लू गैसेस हमारी बाहर जा रही हैं वो यहाँ पर लगा होता है। तो कुछ हवा को जो हम लोग एयर को यूज़ करते हैं इसके अंदर, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा एफिशिएंसी का मेंटेनेंस रहे, मतलब एफिशिएंसी अच्छी रहे। इसके अलावा एक और डिवाइस है इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र यूज़ करते हैं हम फीड चेक वाल्व से पहले। ये फीड चेक वाल्व मैंने बताई है, इससे पहले जब भी वाटर आता है तो वाटर का टेम्परेचर हम लोग इकोनोमाइज़र में थोड़ा सा मेकअप करते हैं, यानी कि उसको इंक्रीज़ करते हैं, तब उसको यहाँ पर फीड चेक वाल्व में भेजते हैं। क्योंकि हमने ठंडा पानी भेज देंगे तो थर्मल एफिशिएंसी ख़राब होगी। तो वो इकोनोमाइज़र भी हम लोग यूज़ करते हैं। जो फ्लू गैसेज हमारी वेस्ट जा रही हैं तो उससे पहले हम लोग इकोनोमाइज़र लगा देते हैं। तो इकोनोमाइज़र हमारा एक एफिशिएंसी इंक्रीजिंग डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, ईएसपी जिसको बोलते हैं टेक्निकली। ईएसपी हमारे चिमनी से पहले लगा होता है। ईएसपी का फंक्शन होता है जो फ्लू गैसेज जा रही हैं उसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे नेचर को स्पॉइल करते हैं, वो हार्मफुल होते हैं नेचर के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली जो वहाँ पर फंक्शन होता है कि वहाँ पर जो ऐसे कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग रोक लेते हैं वहीं पर साइक्लोन के थ्रू। तो उसको रोककर हम लोग वहाँ पर नीचे उसको बॉटम में ले आते हैं, और जो बाकी बची हुई एयर है जो कि इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है उसको हम चिमनी के थ्रू जो है बाहर उसको एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। ठीक है, ये कुछ माउंटिंग्स हैं और कुछ एसेसरीज़ हैं। इसके अलावा भी आप और भी चीज़ें आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, तो मॉडल के थ्रू जितना मैं आपको बता सकता था उतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे और अलग अलग टाइप के आपके बॉयलर्स हैं।